जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। कुलगाम झड़प में मारे गए 2 जंगजू श्रीनगर जम्मू शहर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने का मंसूबा बना रहे थे की बात करते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि पुलवामा और कुलगाम झड़पों में मारे गए जंगजू अस्करी तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि पुलवामा और कुलगाम में मारे गए जंगजू का ताल्लुक अस्करी तंजीम लश्कर तैयबा से था और वो चारों मकामी थे। उन्होंने कहा कि कुलगाम झड़प में मारे गए 2 जंगजू श्रीनगर जम्मू शहर पर बड़े हमले को अंजाम देने की ताक में थे और वो इसके लिए तैयारी कर रहे थे। दिल्ली से वारद कश्मीर हुई पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने आज सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया। यहां वफद ने सयाहत से जुड़े तमाम कामकाज का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने सयाहत को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सयाहत को पटरी पर दोबारा लाने के लिए तबादला ख्याल किया। वफद में शामिल अहदेदारों ने कहा कि वो यहाँ तालीम, सयाहत और स्पोर्ट्स से मुतालिक जानकारी हासिल कर रहे हैं ताकि इन शोबों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जाए। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के DIPR ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक तकरीब के हाशिया पर मीडिया से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पॉल ने कहा कि कोविड की 2 लहरों का जम्मू कश्मीर में अलग अलग रुख था। उन्होंने कहा कि पहली लहर में वायरस का फैलाव ज्यादा नहीं था, ताहम दूसरी लहर में अचानक शिद्दत आई जिसके नतीजे में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी का तजुर्बा हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों लहरों को मद्देनजर रखते हुए मुमकिन तीसरी लहर से लड़ने के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इकदाम बहम रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 लहरों से हासिल करदा तजुर्बा के बाद तमाम आलात को तैयार रखा गया है, जबकि अस्पतालों में बेडों की सहूलियत भी बढ़ा दी गई है। हफ्तेवार कोरोना लॉकडाउन के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सूबाई कमिश्नर ने कहा कि ये बात सामने आई है कि लोग शनिचरवार और इतवार के रोज कोविड गाइडलाइंस पर अमल न करते हुए घरों से बाहर आ रहे हैं और मुख्तलिफ सयाहती मकामात का रुख करते हैं। लिहाजा इसको मद्देनजर रखते हुए हफ्तेवार लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया गया है। PK पॉल ने मजीद कहा कि अगरचे केसों में कमी आती जा रही है, ताहम वायरस के मुकम्मल खात्मे तक बंदिशों और गाइडलाइंस को जारी रखना लाजमी है। स्कूल खोलने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है और जो ही कोई फैसला लिया जाएगा तो उसका ऐलान किया जाएगा। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जिला जोड़ा की तहसील खजोलू के महकमा जंगलात के कंपार्टमेंट नंबर 15 में नामालूम अफराद ने जंगल में लगाए गए प्रोटेक्शन तार को काट दिया है और 150 पोल भी उखाड़ लिए हैं। नामालूम शख्स ने कटर का इस्तेमाल करके जंगल को बुरी तरह से तबाह किया है। महकमा के मुलाजमीन गफलत की नींद में सोए हुए हैं। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सनावाला जरगर की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के लीडर वीर बहादुर सिंह का तवील अदालत के बाद आज सुबह चल बसे। हिमाचल प्रदेश के 6 मरतबा वज़ीर आला रहे वीर बहादुर सिंह 87 साल के थे और उन्होंने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला में आखिरी सांस ली। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जंकराज ने वीर बहादुर सिंह के इंतकाल की तस्दीक की है। जिला किश्तवाड़ के बांजवा यूथ और सामाजिक कारकुन आशिक वानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारी जमात धोंधवी बांजवा रोड को जल्द से जल्द मरम्मत की जानी चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात से निजात मिले और इसके साथ साथ रिसीविंग स्टेशन का काम जल्द से जल्द शुरू हो। हमारे PHC नारे के सिस्टम को दुरुस्त करना, एयरटेल नेटवर्क को दुरुस्त करने की जिला इंतजामिया से गुजारिश की। जेके स्टेट न्यूज के लिए अजहर भट्ट की ये रिपोर्ट। खान एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल मनजगूट के बच्चों ने 10वें और 12वें जमात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर लोगों ने स्कूल की मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। खान एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल मनजगूट के तालिब इल्मों ने हालिया दिनों में 10वें के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए इस चीज को साबित कर दिया कि स्कूल की मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से बच्चों को तालीम देने में मशगूल है। इस मौके पर स्कूल की डायरेक्टर राबिया खान ने कहा कि 3 बच्चों की पोजीशन जबकि 48 बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल की है, जिससे स्कूली बच्चों के वालिदैन ने स्कूल की मैनेजमेंट की मेहनत को सराहा। जेके स्टेट न्यूज के लिए आकिब खान की ये रिपोर्ट। The
very fruitful material to my students, and they cooperate us. Means faculty members are the main role, or we can say that faculty members are the focus point, because if they provide normal materials to our students, so students are not get highest marks, because materials are the main things. So faculty members are the main role. जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ममनुआ मादा व अद्वियात बरामद करके जब्त किया, जबकि मट्टन में एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर शराब की बोतलें समेत गिरफ्तार किया गया। अनंतनाग पुलिस ने संगम इलाके में नाका चेकिंग के दौरान एक शख्स को रोककर तलाशी ली। दौरान तलाशी उसके कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन और 12 कोडीन बोतलें बरामद कर ली गई। उसकी शिनाख्त तौसीफ अहमद पर्रे वल्द गुलाम हसन पर्रे साकिना पिच टैंग बिजबिहाड़ा के नाम से हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज करके एफआईआर नंबर 2021-202 मुतलका दफात के तहत पुलिस स्टेशन बिजबिहाड़ा में दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की गई। लोगों ने पुलिस की काविशों को सराहा और मुआशरे से मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस की हिमायत करने पर रजामंदी जाहिर की। जेके न्यूज़ के लिए इरफान हकीम की ये रिपोर्ट। जेके न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।